मक्खी के दिमाग के साइंसी मुआयना से पता चल गया कि कुरान में अल्लाह ने मक्खी बनाने का चैलेंज क्यों दिया। कुरान पाक में कहा गया है कि या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लह वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शय'अन ला यस्तनकिज़ूहु मिन्हु ज़अफ़त तालिब वल मतलूब मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। यानी ए लोगो, एक मिसाल है, इसे गौर से सुनो। वो जिन्हें अल्लाह के सिवा तुम पुकारते हो एक मक्खी तक नहीं बना सकते, ख्वाह सब मक्खी बनाने के लिए इकट्ठे ही क्यों ना हो जाए। और अगर मक्खी इनसे कुछ छीन कर ले जाए तो इसे वापस भी नहीं ला सकेंगे। ये जिस गैरुल्लाह के तलबगार हैं और वो जिनके ये तलबगार हैं किस कदर बेहैसियत हैं। इन्होंने अल्लाह की कदर वैसी कदर ना की जैसा करना चाहिए थी। बेशक अल्लाह कुव्वत वाला गालिब है। तो मुल्हिद लोगों ने पूछा कि इतनी हकीर मक्खी जैसी चीज की अल्लाह ने क्यों मिसाल दी। आइए आपको आज की साइंस से जवाब दें। फ्रूट फ्लाई या मक्खी का सुई की नोक से भी छोटा दिमाग इसे चलने, उड़ने, आवाज निकालने, हत्ता के नर मक्खी हो तो गीत गाने में कैसे मदद करता है। हाल ही में फ्लाई वायर कंसोर्शियम के नाम से बहुत इदारों ने मिलकर मक्खी के दिमाग पर रिसर्च की। इस रिसर्च को अमेरिका के महकमा सेहत ने लीड किया। इस सुई की नोक जितने दिमाग में, जिसमें तकरीबन 1,30,000 न्यूरॉन होते हैं और 5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन होते हैं। और बरतानिया के नशरियाती इदारे के मुताबिक साइंसदान अभी इतना छोटा कंप्यूटर जो इतने काम सर अंजाम दे बनाने के काबिल ही नहीं है। मुहक्किकीन ने अलग काम के लिए अलग अलग सर्किट देखे जो मुख्तलिफ फ़ाल के लिए मिलकर काम करते हैं। हरकत के मुतल्लिक तारें मक्खी के दिमाग के निचले हिस्सा से जुड़ी हैं, जबकि हवास और बिनाई से मुतल्लिक तारें दिमाग के दाएं और बाएं तरफ हैं। हरकत में कम न्यूरॉन इस्तेमाल होते हैं जबकि बिनाई में और दूसरी प्रोसेसिंग में ज्यादा न्यूरॉन इस्तेमाल होते हैं। मसलन जब हम मक्खी को मारने के लिए कोई चीज उठाते हैं तो आंख इसके दिमाग में दाएं बाएं वाली वायरिंग से तहरीक पैदा करती है जो फौरी इसके पांव और परों के नीचे वाली वायरिंग में लाता है। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह होता है और मक्खी उड़ जाती है। ये हिस्सियों हरकी एसाब का अमल इस कदर तेज होता है कि इंसान के लिए मक्खी मारना अब एक मुहिम बन जाता है। और मक्खी का ये दिमागी अमल आपने जितनी देर में देखा इससे भी 100 से भी ज्यादा गुना तेज ये अमल होता है। इसलिए अल्लाह पाक ने न सिर्फ मक्खी बनाने का चैलेंज दिया बल्कि ये चैलेंज भी दिया कि मक्खी अगर किसी के जिस्म से कोई जर्रा ले जाए तो इंसानों के बनाए माबूद इसे वापस भी नहीं छीन सकते। मेडिकल रिसर्च काउंसिल से मुंसलिक डॉक्टर ग्रेगोरी जेफरीज के मुताबिक फिलहाल हम इस बात से लाइल्म हैं कि इंसानों के दिमाग में मौजूद खुलियों का नेटवर्क एक दूसरे से राब्ता करने में कैसे मदद फराहम करता है। मक्खी का दिमाग खोलकर इसके तकरीबन 70,000 टुकड़े किए गए और हर टुकड़े की अलग अलग तस्वीर बनाई गई जिन्हें बाद में डिजिटल तरीके से जोड़ा गया। प्रिंसटन की टीम ने बाद में मस्नूई जहानत का इस्तेमाल किया और तमाम अशकाल और न्यूरॉन्स के कनेक्शन को जांचा, लेकिन मस्नूई जहानत के बावजूद मुहक्किकीन को 30 लाख गलतियों का सामना हुआ जिन्हें बाद अज़ा हाथ से दुरुस्त किया गया। यहाँ देखें कि हमारे जदीद तरीन इंसान यानी साइंसदान, हमारी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी AI मिलकर भी मक्खी के दिमाग की तारों की तरतीब भी सही से नहीं लगा सकते। तो मक्खी का सुई की नोक जितना दिमाग बनाना हमारे बस में कहाँ, मक्खी तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में गैरुल्लाह की ताकत को मकड़ी के जाले से भी कमजोर करार दिया तो फासिकीन ने कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह ताला क्या छोटी मिसालें दे रहा है। तो इन्हें जवाब दिया गया कि इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा। यानी बेशक अल्लाह इससे हया नहीं फरमाता कि ख्वाह वो मच्छर की मिसाल दे या इससे भी बढ़कर मिसाल दे। जमीन पर अंदाजन 136 क्वार्टिलियन मक्खियां हैं। क्वार्टिलियन से मुराद 21 सिफर हैं। तो 7 अरब इंसानों में से हर इंसान के मुकाबला में 1,70,00,000 मक्खी है। क्योंकि हम इस दौर के इंसान जब इन चीजों को गौर से देखते हैं तो दरअसल हम इकरार कर रहे होते हैं कि ये तो एक मक्खी का एक दिमाग है। तो हम 7 अरब इंसान
انسان مل کر جدید ترین سائنس کے ساتھ ایک مکھی کا دماغ نہیں بنا سکتے، نہ انسانوں کے اللہ کے سوا معبود بنا سکتے ہیں۔ تو انسان کا دماغ سوچے جو کہ مکھی سے کم از کم 6 لاکھ گنا بڑا ہے، اور پھر دماغ کے علاوہ جسم کے دوسرے عضو اور پھر دوسری مخلوقات کے جتھے کیسے بنا سکتے ہیں، جس سے قرآن مجید کے مطابق کائنات بھری ہوئی ہے۔ وہ کتنا بڑا انجینئر ہوگا جس نے تخلیق کی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی مخلوقات کی افواج کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بتایا ہے کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ آسمانوں اور زمین کی افواج اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ کہ تمہارے رب کی افواج کا علم اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ تو آسمانوں زمین میں جو مخلوقات کے گروہ ہیں، ان کے بارے میں سوچیں کہ ان کو ڈیزائن کرنے والا اللہ کی انجینئرنگ کو ہم مکھی کے دماغ کے لیول پر قاصر ہیں، تو اس کے مقابلہ کی کسی میں کیا ہمت ہو سکتی ہے۔